हेलो गाइस, मैं रेणु पंत। मेरे पाकशाला कुमाऊनी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने उस रेसिपी को कहीं भी नहीं देखा होगा और वो रेसिपी है रायते की। पहाड़ी रायता लौकी का कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने अपनी ताई जी से सीखा, क्योंकि मैं ऐसा रायता पहले कभी नहीं बनाई। पर ताई जी ने जब मुझे बना के खिलाया था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो आज मुझे याद आई उसी रायते की। तो चलिए बनाते हैं लौकी का रायता, ताई जी वाला। बहुत ही टेस्टी रायता होता है। आपने वैसा रायता कभी खाया ही नहीं होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा कि रायते में ऐसा भी कुछ डालें कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। सामने एक लौकी रखी हुई है। ये लौकी बहुत मुलायम है और जो लौकी मुलायम होगी उसके अंदर से बीज नहीं होते हैं। बड़े बड़े बीजों वाली लौकी का रायता उतना टेस्टी भी नहीं बनता है, ना उसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। ये बहुत ही मुलायम है। चलिए इसको हम काट लेते हैं। इसका मैं एक टुकड़ा काट रही हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं ले रही हूँ क्योंकि 2 जनों के लिए बनाना है। और जिस तरीके से उन्होंने बनाया रायता, वैसा रायता मैंने देखा कोई बनाता भी नहीं था जैसा उन्होंने बनाया। बाकी लौकी मैंने अलग रख दी है और इस टुकड़े को हम काट लेंगे और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है, इसीलिए मुझे वही लौकी भी अच्छी लगती है जिसके अंदर बीज नहीं है। ये बहुत मीठी भी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर बिल्कुल बीज नहीं है। जब बीज नहीं है तो मैं इसके अंदर का गूदा नहीं निकालूंगी। इसको मैं इसी तरीके से कद्दूकस कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं इसको कद्दूकस। ऐसा रायता हमारी पहाड़ में ही बनता है। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए कि पहाड़ी लौकी का रायता कैसे बनता है। वैसे मेरी ताई जी खाना बनाने में बहुत होशियार है। बहुत ही उनके हाथ का खाना टेस्टी भी होता है। लौकी के टुकड़े को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इतनी लौकी 2 जनों के लिए काफ़ी है। अब गैस जला के कसी हुई लौकी को उबाल लेते हैं। 5-7 मिनट में ये उबल जाएगी। गैस को मैंने बंद कर दिया है। लौकी भी हमारी गल चुकी है। ये देखिए, पानी उसका सूख गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यह कितनी अच्छी तरह से दब रही है, यानी कि ये अच्छी तरीके से गल गई है। अब इसका रायता बना लेते हैं। लौकी में मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच पिसी हुई राई डाली है। यही मेरी ताई जी लौकी में डालती थी। जब उन्होंने पहली बार डाला तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इसमें आपने राई डाल दी, अब तो ये बिल्कुल बेकार हो गया होगा। बोली नहीं, खा के देखना अभी कितना स्वादिष्ट है। आज बना के खिला रही हूँ, अब फिर खुद भी बनाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कैसा बना है। अब इन सभी को अच्छी तरह से हम दही में मिला लेते हैं। जो हमने इसमें डाला है हल्दी, राई। अभी इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी। ये डाल दिया है मैंने। ये है घर का बना हुआ रायता मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तब फिर मैं इसका भी एक वीडियो डाल दूँगी कि मैंने ये मसाला कैसे बनाया है, रायता मसाला। ये देखिए, ये मिला दिया मैंने। इस रायता मसाले में नमक भी है और काला नमक भी है, दोनों ही चीज़ें। ताई जी ने काला नमक नहीं डाला था, पर मैंने जब रायता बनाया तो उसमें काला नमक भी डाल दिया, तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया लगने लगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट रायता तैयार हो गया है। लौकी का रायता जब हम राई डाल के बनाते हैं तो उसको खाने से थोड़ी देर पहले बना के रखना चाहिए, जिससे कि उसमें जो राई होती है वो अच्छी तरीके से रच बस जाती है। और जब आप उसे खाएंगे तो आपके नाक में झांस आएगी राई की। बस वही सबसे बड़ा आनंद है। बहुत ही बढ़िया लगता है जब नाक में इसकी झांस आती है। अब देखिए, जो दही मैंने डाला था उसमें जो बचा हुआ दही था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि बर्तन जो है मुझे छोटा लग रहा था कि शायद इसमें दही पूरा ना आए, पर आ गया है। मेरा ये रायता तैयार हो गया है। ये रेसिपी मुझे अपनी ताई जी से सीखने को मिली, तो आप भी एक बार लौकी का रायता इस तरीके से राई डाल के बना के देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
क्योंकि हमारे पहाड़ में तो कोई भी रायता बनाते हैं उसमें राई ज़रूर डाल देते हैं, चाहे वो लौकी का रायता हो, चाहे वो खीरे का रायता हो, बिना राई के तो काम चलता ही नहीं और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। लौकी के रायते में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जो कि मेरी ताई जी ने मुझे बताया था कि जब भी आप लौकी का रायता बनाएं तो जितने सदस्य हैं उसी के हिसाब से बनाएं। अगर 2 जनों के हिसाब से बनाना है तो जितनी लौकी मैंने काटी है उतनी ही लौकी उसमें डालनी चाहिए। लौकी का रायता तैयार हो गया है। अभी मैं आपको चख के बताती हूँ इसका कैसा टेस्ट आ रहा है। मेरा तो पहले भी खाया हुआ है, टेस्ट तो बढ़िया आएगा, पर एक टेस्ट कम आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, जो मैं सोच रही थी। इसमें टेस्ट किसका कम आ रहा है, क्योंकि अभी ये ताज़ा ताज़ा बना है, इसको थोड़ी देर रख दूँगी तब इसमें झांस लगेगी राई की। झांस अभी बहुत हल्की लग रही है, थोड़ी देर में रच बस जाएगी तो इसकी झांस नाक तक आने लगेगी, जो बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग राई डली हुई लौकी के रायते की रेसिपी को पूरा देखिए एक बार और बनाइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। जय श्री राम।